बनेगा, how our country can become a developed country. 16th April 2003, I was at राष्ट्रपति भवन talking to Dr. Kalam. I had gone there, मैं गया था वहाँ पर, वो हमारी एक सीडी हमने बनाई थी, वो 13 फरवरी 2002 को आए थे, 2 बार वो पोरबंदर आए, एक बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट, आफ्टर बिकमिंग प्रेसिडेंट। तो 13 फरवरी 2002 को जब आए थे तो यूथ कन्वेंशन हुआ था, उन्होंने एक स्कूल का उद्घाटन किया था, उसकी सीडी हमने बनाई थी, वो देने के लिए मैं गया था 16 अप्रैल 2003 को राष्ट्रपति भवन में। सीडी वगैरह दी, सब बातचीत हुई। फिर मैंने कहा डॉक्टर कलाम को, डॉक्टर कलाम आप वर्ल्ड बैंक से कितना भी पैसा ले आएंगे तो भी हमारे देश की गरीबी दूर नहीं होगी। भाई स्वामी जी क्यों? ही बिकेम वेरी एंक्शियस। मैंने कहा फॉर द सिंपल रीजन, पहले के प्रधानमंत्री ने कहा था, नाम मैंने नहीं दिया पर तुम लोग भी जानते हो, कि 1 रुपया यदि 5 ईयर प्लान में डालो तो 15 पैसा गरीब फार्मर के पास पहुंचता है। मुझे लगता है भी 5 पैसा भी नहीं पहुंचता होगा, और जब तक ही पहुंचता तब तक तो किसान आत्महत्या कर लेता है। क्यों? मिनिस्टर से लेकर बीडीओ, डीडीओ और ऑफिसर और फिर पंचायत लेवल ऑफिसर, ये करते 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 वहाँ 5 पैसा बचता है, तब तक में सब खत्म हो जाता है, खेल खत्म हो जाता है, किसान मर जाता है। व्हाट इज द सॉल्यूशन स्वामी जी? समाधान क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? डॉक्टर कलाम ने पूछा। मैंने कहा ओनली वन सॉल्यूशन, व्हाट वी शुड हैव डन ऑन 15th August 1947 वी शुड डू इट नाउ। व्हाट इज दैट? Swami Vivekananda said, education, education, education alone is a panacea of all our evils. शिक्षा 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 ही हमारे सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। But what type of education? Not the present system of education that we are giving in our schools and colleges. Swami Vivekananda said, what we want is man-making education, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन, मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा, चरित्र निर्माणकारी शिक्षा। फिर मैंने उनको कहा वी आर गोइंग टू स्टार्ट विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन कल्चर। बहुत खुश हुए। ही सेड आई विल कम टू इनॉग्रेट इट। ही केम 12 जनवरी 2006 इनॉग्रेटेड। उन्होंने वो इनॉग्रेशन किया विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन कल्चर का, और 5000 युवकों के साथ बहुत अच्छी उन्होंने बातचीत की, प्रश्नोत्तरी वगैरह की। उसकी सीडी भी आपको मिलेगी बुक स्टॉल में, पर बहुत अच्छी। उसके बारे में मैं भी नहीं बताऊंगा, पर एक ही प्रश्न के बारे में बताऊंगा। एक प्रश्न, एक लड़का खड़ा हो गया उसमें। उन्होंने कहा उस समय स्वामी विवेकानंद ने किस प्रकार से जमशेदजी टाटा को इंस्पायर किया था जब वे जहाज में जा रहे थे जापान से लेकर के शिकागो तक, तो उनके साथ जमशेदजी टाटा थे। किस प्रकार से उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्टार्ट करने के लिए इंस्पायर किया था, ये सब बातें उन्होंने कही डॉक्टर कलाम ने, और फिर प्रश्नों के उत्तर दिए। एक लड़का खड़ा हो गया, सर ऑपरेशन दुर्योधन, ऑपरेशन चक्रव्यूह एंड अदर ऑपरेशंस हैव रिवील्ड द टिप ऑफ द आइसबर्ग दैट इज रैम्पेंट करप्शन इन द कंट्री टुडे। एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाउ डू यू फील अबाउट इट एंड वेयर डू यू थिंक लाइज द सोल्यूशन? तो डॉक्टर कलाम खड़े हो गए, बोले यू सी द पार्लियामेंट हैज ऑलरेडी टेकन सम एक्शन। और फिर उन्होंने ही रेड आउट ए पोर्शन फ्रॉम स्वामी विवेकानंद बुक, स्वामी विवेकानंद की किताब में से पढ़ना शुरू किया, जिसमें स्वामी विवेकानंद कहते हैं नो अमाउंट ऑफ पार्लियामेंट एक्ट्स कैन मेक ए नेशन गुड, कैन मेक ए नेशन ग्रेट। आप पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा किसी देश को महान नहीं बना सकते, अच्छा नहीं बना सकते। देन व्हाट कैन मेक ए नेशन गुड एंड व्हाट कैन मेक ए नेशन ग्रेट? तो स्वामी जी फिर उन्होंने पढ़ के सुनाया, जहाँ स्वामी जी कहते हैं only a large number of good enlightened citizens, a large number of good people can make a nation good and can make a nation great. जब हमारे देश के अधिकांश लोग अच्छे होंगे तभी हमारा देश अच्छा बनेगा और महान बनेगा। और फिर डॉक्टर कलाम ने कहा एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोड्यूस गुड पीपल एंड द गवर्नमेंट विल नॉट प्रोड्यूस गुड पीपल। ये भी उन्होंने बता दिया। और सरकार अच्छे मनुष्य नहीं बना सकती, बनाएगी भी नहीं, तो कौन बनाएगा? हु कैन डू इट? तो उन्होंने कहा केवल 3% बना सकते, ओनली 3, फादर, मदर एंड द टीचर, नोबडी एल्स कैन डू इट। माता, पिता और शिक्षक। सो आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव टू बी रिफॉर्म्ड। मैं मजाक में कहता हूँ स्वामी विवेकानंद चाहते थे मैन मेकिंग एजुकेशन, मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा। हम लोग बना रहे हैं राक्षस निर्माणकारी शिक्षा। राक्षस मतलब वो 2 सींग वाले नहीं जो टीवी में दिखता है। अरे मॉडर्न राक्षस सफारी सूट में आते हैं, मॉडर्न राक्षस ये बनारसी साड़ी में आती है। ये मॉडर्न राक्षसी कौन है? ये राक्षस कौन है? भर्तृहरि नाम के हमारे यहाँ बहुत बड़े विद्वान हो गए, उन्होंने नीति शतकम नाम की किताब लिखी। उसमें कहते हैं हमारे समाज में 4 प्रकार के मनुष्य हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के? एते सत्पुरुषाः परार्थ घटका स्वार्थान परित्यज्य, सामान्यस्तु परार्थम उद्यम अभृत स्वार्थ अविरोधनीय,
तेमी मानुष राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति ये निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानी महे। कहते चार प्रकार के मनुष्य। पहले का नाम दिया उन्होंने सत्पुरुष। ये कैसे होते हैं? खुद का नुकसान करके दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं। दूसरे सामान्य मनुष्य, ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स। ये कैसे होते हैं? पहले खुद का फायदा देखते हैं, फिर दूसरों का फायदा देखते हैं। पहले खुद की सेवा करते हैं, फिर दूसरों की सेवा करते हैं। तीसरा मानुष राक्षसाह, दिखते हैं मनुष्य पर राक्षस, उसका नाम दिया मानव राक्षसाह। नाम ही उसका मानव राक्षस है। कैसे है? अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरों का कितना भी नुकसान करने को तैयार हो जाए, ये है मानव राक्षस। कहां मिलते हैं? आपके पड़ोस में ही है। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्या करता है? टेबल के नीचे से 10 लाख रुपए लेता है, ऊपर से नहीं। टेबल के नीचे 10 लाख रुपए लेता है, कॉन्ट्रैक्टर को बोलता है तू सीमेंट में जितना रेत मिलाना मिला, मुझे 10 लाख रुपए दे दे। और उससे फिर चेक डैम बनता है गवर्नमेंट का, और उसमें सीमेंट तो कम है, रेत ज्यादा है, वर्षा ज्यादा हुई और चेक डैम खत्म हो गया, पूरा टूट गया, हजारों बेघर बार हो गए, सैकड़ों लोग मर गए, करोड़ों का देश का नुकसान हो गया। पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्या बोलता है? कोई बात नहीं, मेरा तो मकान गया 10 लाख में, देश जाए भाड़ में। है कि नहीं मानव राक्षसा? ऐसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। और सत्यम तो मालूम है, हमारा सिद्धांत है देश का सत्यमेव जयते। अभी नया सिद्धांत यह है कि असत्यमेव जयते, ये नया सिद्धांत है। और सत्यम अजयते। और ये सत्यम यदि असत्य काम करेगा तो बाकी लोगों का क्या होगा पता नहीं। तो ये ऐसे बिजनेसमैन, ऐसे इंजीनियर, ऐसे डॉक्टर पहले बोलते हैं पहले टेस्ट कराओ। अरे बोले आप तो देर से आए, कोई बात नहीं, कितना रुपया खर्चा कर सकते हो? पहला क्वेश्चन, हाउ मच कैन यू स्पेंड? फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्या दर्द है, कहाँ दर्द है? कुछ नहीं। पहला क्वेश्चन, कितना खर्चा कर सकते हो? 3.5 लाख रुपए। कोई बात है, 3.5 लाख रुपए में आपको सब ठीक कर देंगे, ऑपरेशन भी कर देंगे, नहीं जरूरत होगी तो भी। और फिर बाद में ऑपरेशन में मर गए तो बोले आप थोड़ा सा देर से आए, कोई बात नहीं, स्मशान यात्रा का खर्च शामिल है। ये है डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, मानव राक्षसा। ये तीसरे प्रकार के सारे। और भर्तृहरि कहते चौथे प्रकार के मनुष्य हैं, ते के न जानी में, बहुत सिर खुजलाया, नाम नहीं मिलता है। अब पहला सत्पुरुष, दूसरा सामान्य मनुष्य, तीसरा मानव राक्षसा। अब चौथे का नाम क्या दे? बोले नाम नहीं मालूम, काम बताता हूं। तीसरे तो ऐसे होते अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरों को कितना भी नुकसान करे। चौथे ऐसे होते खुद का कोई फायदा नहीं होता, दूसरों के नुकसान में जिनको आनंद आता है। किसी के घर में आग लगे, वाह बहुत मजा आ गया। अरे भाई पर तुमको कोई फायदा नहीं, बोले बड़ा मजा आ गया। कोई लड़का फेल हो गया, बहुत मजा। अरे भाई तुमको 1 नंबर में ज्यादा मिला नहीं, पर फेल हो गया, बहुत मजा आया। दूसरों के नुकसान में जिनको आनंद आता है, ये चौथे प्रकार के, ते के न जाने में। 4 प्रकार के मनुष्य की बात भर्तृहरि ने नीति शतक में कही है। और मैंने अभी लेटेस्ट रिसर्च की 5वें प्रकार के, शायद भर्तृहरि के समय में नहीं होंगे। अब 5वें का नाम मैं नहीं बता सकता, नाम तुम बता देना, मैं बताता हूं काम। चौथे प्रकार से ऐसे होते हैं खुद का कोई फायदा नहीं होता, दूसरे नुकसान में जिसको आनंद आता है। 5वें प्रकार के ऐसे होते हैं दूसरों के नुकसान में इतना आनंद आता है कि खुद का नुकसान करके दूसरों का नुकसान करते हैं। इसलिए क्या करते हैं? एरोप्लेन में बैठ के जा करके वर्ल्ड टावर से टकराया, 5000 मर गए, मैं मर गया कोई बात नहीं, 5000 मार डाले, क्या मजा आ गया। है कि नहीं? 5वें प्रकार के। और भगवान से वरदान मिला कि तुझे जो चाहिए मिल जाएगा, पर तेरे पड़ोसी को दुगना मिलेगा, मुंह छोटा हो गया। और मंगा तो एक अच्छा मकान मिल गया, तो 10 पड़ोसी के 2 मकान बन गए, बहुत मुंह खराब हो गया। तो फिर क्या किया? हे भगवान मेरे मकान के सामने कुआं बन जाए, दूसरे के मकान सामने 2 कुआं बन गया। हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए, तो पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई, अंधा होके कुएं में गिर के मर गया। वाह बहुत मजा आ गया, भले मेरी ये आंख आ गई पर दूसरा तो मर गया। ये है 5वें प्रकार के। हमारे देश में अभी तीसरे प्रकार के है ना, मानव राक्षस हैं, चौथे भी हैं, 5वें हैं, और सामान्य मनुष्य बहुत कम है। और सत्पुरुष माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? व्हाट वी वांट इज मैन मेकिंग एजुकेशन, नॉट डेमन मेकिंग एजुकेशन। मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा चाहिए, राक्षस निर्माणकारी शिक्षा नहीं, टेररिस्ट मेकिंग एजुकेशन नहीं, आतंकवादी निर्माणकारी शिक्षा नहीं, राक्षस निर्माणकारी शिक्षा नहीं। जो मान लो तुम देश के लिए सब कुछ समर्पित नहीं कर सकते, कम से कम देश का नुकसान तो मत करो। ऐसे हमको मनुष्य चाहिए जो खुद का भी भला करे, कैरियर डेवलपमेंट अवश्य करो, एट द सेम टाइम यू मस्ट हैव कैरेक्टर डेवलपमेंट। डोंट चीट द गवर्नमेंट, डोंट चीट द पीपल, डोंट चीट योर ओन नेशन, एटलीस्ट दैट मच यू कैन डू। गो अहेड, एंजॉय लाइफ,
not at the cost of your countrymen, not at the cost of your brethren. 22% below poverty line जिनको खाना नहीं मिलता है, और तुम लोग वहाँ पर 5-star होटल में खा रहे हो. Just imagine, this is the condition. 10% suffering from affluenza, 22% suffering from poverty. This is our nation. So we have to think about it. इसीलिए स्वामी जी ने कहा चरित्र निर्माणकारी शिक्षा. Now what do we mean by it? मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा यदि हमें चाहिए, चरित्र निर्माणकारी शिक्षा चाहिए, तो यदि चरित्र निर्माण करना होगा, सबसे पहले देश का निर्माण करने के पहले हमें चरित्र निर्माण करना होगा. ये स्वामी विवेकानंद का पहला सिद्धांत याद रखना पड़ेगा. वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल बिल्डिंग. नेशनल बिल्डिंग कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट द कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ द सिटीजन्स. ये फॉर्मूला याद रखना. अभी तुम लोग बहुत अच्छे बैठे हो, इवन दो इट इज़ इवनिंग, इट इज़ अप्रोचिंग द सेशन इज कमिंग टू एन एंड, बट बहुत अच्छे बैठे हो. पर एक लड़का था, बड़ा शैतान था, चुपचाप नहीं बैठता था. अब उसके पिताजी बेचारे बहुत परेशान हो गए, चुपचाप नहीं बैठता, मुझे काम नहीं करने देता. उसको बोला, इधर आ, देख मुझे आज बहुत सारा काम है, तुझे काम देता हूँ, ये काम जब तक निपट नहीं जाएगा यहाँ पर मेरे पास आना मत, मुझे परेशान मत करना, ठीक है? ठीक है. अब पिताजी ने सोचा क्या काम दूँ जिससे सारा दिन ये बिजी रहे और मैं भी अपना काम कर सकूँ. तो पिताजी ने भारत का नक्शा लिया, छोटे छोटे टुकड़े कर डाले, जा ये भारत के नक्शे को ठीक करके आ जा. उसको मालूम है इसको ज्योग्राफी का तो नॉलेज नहीं है, कहाँ उत्तर प्रदेश, कहाँ दक्षिण भारत, कहाँ महाराष्ट्र और कहाँ गुजरात और कहाँ आसाम, ये सब मिलाते मिलाते सारा दिन निकल जाएगा और मैं अपना काम करूँगा. लड़के को भेज दिया पास के कमरे में. 5 मिनट में लड़का वापस आया, हे तुझे बोला था ना काम निपटा के आना. बोले हाँ. देखूँ, देखा भारत का नक्शा, परफेक्ट नक्शा, सब अपनी अपनी जगह, दिल्ली, मद्रास, पुणे, अहमदनगर, गुजरात, बड़ौदा, सब अपनी अपनी जगह पर, आसाम. अरे कैसे किया? बोले सरल बात है. अरे नेशनल इंटीग्रेशन कितनी बड़ी समस्या, राष्ट्रीय एकता, सारे राष्ट्र को तूने एक कैसे कर डाला? फिर उसने कहा पापा बात यह है कि मैं सब टुकड़े को लेकर के देख रहा था, मेरे से तो होगा नहीं, तो मैं टुकड़ों के साथ खेलने लग गया. खेलते खेलते देखा उसके पीछे एक मनुष्य की छवि है. मैंने मनुष्य के हाथ पैर सीर करके सारे मनुष्य को ठीक कर डाला और फिर उल्टा दिया, तो सारा देश अपने आप ठीक हो गया. तो ये स्वामी विवेकानंद का सिद्धांत है, देशवासियों के चरित्र का निर्माण करो, देश का पुनर्निर्माण अपने आप हो जाएगा. क्यों? तब उसमें से जो लोग आएंगे वे नेता भ्रष्टाचारी नहीं होंगे, क्योंकि तुमने खुद ने सिलेक्शन किया है. किन लोगों में से? अच्छे लोगों में से. तो सबसे पहले चरित्रवान हमको देशवासी चाहिए, चरित्रवान. तो चरित्र निर्माण, देशवासियों का चरित्र निर्माण जब तक नहीं होगा तब तक देश का पुनर्निर्माण नहीं होगा. अब देश का चरित्र का निर्माण जब करना चाहते हैं, कोई भी मकान को मजबूत करना हो तो क्या करना पड़ता है? उसका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए. हम लोगों ने अर्थक्वेक रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट किए तो हमने कहा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउस चाहिए. तो फिर इंजीनियर ने कहा 20% कॉस्ट ज़्यादा लगेगी. क्यों? हमको लोहा और सीमेंट फाउंडेशन में ज़्यादा देना पड़ेगा. हम लोगों ने कहा ठीक है, बट वी वांट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउसेस. तो यदि चरित्र निर्माण करना होगा, जो चरित्र निर्माण की जो नींव है उसे हमें मजबूत करनी होगी. अब ये प्रश्न का उत्तर दो, फाउंडेशन जो है, कैरेक्टर बिल्डिंग का फाउंडेशन, वो बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है, कोई भी बिल्डिंग बनाना हो तो उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए. और ये जो फाउंडेशन है वो बिल्डिंग बनाने के पहले डालना चाहिए कि बाद में? पहले. उसी प्रकार से कैरेक्टर बिल्डिंग का फाउंडेशन विद्यार्थी अवस्था में डालना चाहिए कि वृद्धावस्था में? तो फिर तुम क्यों बोलते हो हम अभी स्वामी विवेकानंद की किताब नहीं पढ़ेंगे, हमको भी टाइम नहीं है, हम अभी अच्छी अच्छी किताबें नहीं पढ़ेंगे, हम अभी मेडिटेशन नहीं करेंगे, हम प्रेयर नहीं करेंगे, हम चरित्र निर्माण की बातें भी नहीं सुनेंगे, हम क्या करेंगे? अभी हम मजा करेंगे, टीवी देखेंगे, इंटरनेट करेंगे. क्यों? ये सब कब करेंगे? रिटायरमेंट के बाद करेंगे. क्यों बोलते हो ना तुम लोग, यू डोंट हैव टाइम. तो बिल्डिंग का फाउंडेशन कब डालना चाहिए? बिल्डिंग बनने के पहले या बाद में? उसी प्रकार से कैरेक्टर बिल्डिंग का फाउंडेशन विद्यार्थी अवस्था में डालना चाहिए, वृद्धावस्था में? तो और कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए जो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना है, मेडिटेशन करना है, वो सब करना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में कि रिटायरमेंट के बाद? तो तुम लोग कब से शुरू करोगे? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पलमा पल्ले होएगी बहुरी करेगो कब. आज से शुरू करो. ये तुलसीदास जी की बात है. अपोजिट पार्टी क्या बोलता है? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी क्या है प्यारे जब जीना बरसों. तुम लोग कौन सी पार्टी में हो? तुलसीदास ना अपोजिट पार्टी?
तुलसीदास, तो काल करे सो आज कर, आज से शुरू कर दो। चरित्र निर्माण वाली शिक्षा स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद के ग्रंथों में चरित्र निर्माण के सब सिद्धांत हमें मिल जाते हैं। इसीलिए मैं सारे देश में जाता हूँ, 1000 से ज़्यादा मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मैं गया हूँ अभी तक, पिछले 30 सालों में सभी जगह में मैं वर्कशॉप करता हूँ। उसका नाम मैंने दिया टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्यों? पर्सनल डेवलपमेंट वर्कशॉप तो बहुत होती, पर उसमें क्या सिखाते हैं? कैसे हेयर स्टाइल करो, कैसे इंप्रेस करो सबको, कैसे इंटरव्यू में पास हो जाओ, और बाद में कैसे दूसरों को इस प्रकार से इंटरव्यू में आंसर दे दो, बस हो गया एक्सटर्नल डेवलपमेंट पर्सनालिटी। परंतु हमने उसका नाम दिया टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नॉट ओनली एक्सटर्नल बट ऑल्सो इंटरनल। तो किस प्रकार का चरित्र निर्माण होना चाहिए? तो स्वामी विवेकानंद चाहते थे सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास, टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। नंबर 1 फिजिकल डेवलपमेंट पर्सनालिटी, शरीर का विकास अच्छा होना चाहिए। स्वामी जी ने कहा यू विल बी नियर टू हेवन थ्रू फुटबॉल रादर देन बाय द स्टडी ऑफ गीता। तुम गीता के द्वारा स्वर्ग की अधिक नजीक पहुंचोगे फुटबॉल के द्वारा, बनिस्बत गीता के अध्ययन के। इसका मतलब ये नहीं गीता छोड़ दो। एक लड़का बोले आया स्वामी जी मैंने अभी गीता पढ़ना छोड़ दिया। क्यों? स्वामी जी ने कहा ना कि गीता पहले फुटबॉल पढ़ो, फुटबॉल खेलो, तो मैं फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया और गीता छोड़ दिया। अरे भाई, स्वामी जी ने कहा था, पूरा ध्यान रखो, स्वामी जी ने कहा था यू विल बी नियर टू हेवन थ्रू फुटबॉल रादर देन बाय द स्टडी ऑफ गीता, बिकॉज बाय प्लेइंग फुटबॉल यू विल डेवलप योर मसल्स एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ श्री कृष्ण बेटर। तो शरीर मजबूत रहेगा तो गीता का संदेश अच्छी तरह समझ सकोगे। तो शरीर मजबूत बनाना पड़ेगा। नंबर 1 फिजिकल डेवलपमेंट पर्सनालिटी। सेकंड, केवल शरीर के मजबूत होने से नहीं होगा। पहलवान हो गया 6 फीट का, देखने से लगता है क्या पहलवान है, लंबा चौड़ा, मसल्स ऑफ आयरन, सब कुछ है, परंतु परीक्षा में 10 बार फेल होता है। तो इसलिए इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर्सनालिटी भी जरूरी है। और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होने के बाद भी और एक जरूरत है। व्हाट इज दैट? मेंटल डेवलपमेंट पर्सनालिटी। एक एमएससी फर्स्ट क्लास एक लड़की आई मेरे कमरे में, ऑफिस में, बोलती है मुझे आत्महत्या करनी है। क्यों? छोटा सा प्रॉब्लम आ गया, आत्महत्या करनी। मतलब मेंटली कोई स्ट्रेंथ नहीं है। इंटेलेक्चुअली वेरी ब्राइट, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ बट मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ। सो विल पावर इज टू बी देयर, मेंटल स्ट्रेंथ इज देयर, और ऊपर का मडला खाली रहा तब तो हो ही गया कल्याण। इसलिए फिजिकल डेवलपमेंट पर्सनालिटी, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। इतना होने के बाद भी यदि चौथी चीज नहीं रही, देन व्हाट यू विल बिकम? तो तुम बन जाओगे रावण, कुंभकर्ण, हिटलर, मुसोलिनी, बिन लादेन। राक्षस बन जाओगे। व्हाट इज दैट? मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। नैतिक और आध्यात्मिक विकास भी होना पड़ेगा। तो ये पांचों विकास किस प्रकार से होगा? तो स्वामी विवेकानंद के संदेश को यदि आप पढ़ो तो उसको मैंने 5 उपदेश के रूप में मैंने उसका निष्कर्ष निकाला है। आई गिव इट इन द नेम ऑफ Panchashila for the modern youth for the total personality development. What are these Panchashila? Number 1, self-confidence, Atma-Vishwas. Swami Vivekananda said, you must have faith in yourself. Faith in yourself. If you have faith in 330 millions of gods and goddesses of your country, and you also got faith in other imported gods and goddesses, but if you do not have faith in yourself, you are an atheist. The old religion said he is an atheist who does not believe in God. The new religion says he is an atheist who does not believe in himself. First, believe in yourself. Atma Vishwas rakho. How to develop self-confidence? Modern psychologists say develop PMA, avoid NMA. What is PMA? Positive mental attitude. Avoid NMA, negative mental attitude. एक ग्लास में आधा दूध ग्लास भरा हुआ है, NMA वाला क्या कहेगा? ग्लास तो आधा खाली है। पीएमए वाला क्या कहेगा? ग्लास दूध से आधा भरा हुआ है। दोनों सच बोलते हैं ना। मुझे 60% मार्क्स मिला, मैं आत्महत्या करूंगी, ये है एनएमए। मुझे 60% मार्क्स मिला, मैंने 90% सोचा था, कम से कम फर्स्ट क्लास तो मिला, कुछ लोग तो फेल भी हुए हैं, अगले साल 90% पा करके मैं गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त करूंगा या करूंगी, ये है पीएमए। सो डेवलप पीएमए। एंड हाउ टू डेवलप पीएमए? काउंट योर ब्लेसिंग्स। हनुमान चालीसा पढ़ते हो? पढ़ो। अपनी खुद की चालीसा बनाओ। अपनी खुद की चालीसा मतलब अपने नाम के आगे अपने 40 गुणों को याद करो। 40 ग्रेट क्वालिटीज ऑफ योर लाइफ विच आर वेरी यूनिक टू यू। अभी तो एक भी तुमको मालूम नहीं है, पर सोचो 40 मिल जाएगा। धीरे धीरे सोचो। यू मे नॉट बी गुड एट स्टडी बट यू मे बी गुड एट कटिंग जोक्स। लिखो, मैं जोक्स अच्छा करना चाहता हूं। You may be good at not good at study, but you may be good at the sports.
तो ये जो 40 क्वालिटीज लिखो विच आर यूनिक टू यू, एंड उसकी रात को रिकॉर्ड रखो, रात को रिकॉर्ड बजाओ। अभी तक क्या रिकॉर्ड बजाते हो? मैं ये नहीं जानता, मैं ये नहीं जानता, आई डू नॉट नो दिस, आई डू नॉट नो दिस। अभी दूसरी रिकॉर्ड बजाओ, मैं ये भी जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ। यू सी, विद इन 1 month you will be able to overcome your inferiority complex, you will develop PMA, and that will give you self-confidence, tremendous self-confidence and self-image. So self-confidence, number 1. Second, self-reliance, आत्मनिर्भरता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, और उल्लू के पट्टे ज्योतिषी के पास मत जाओ। सम पीपल गो टू एस्ट्रोलॉजी, देखना भैया परीक्षा में पास होगा कि नहीं। बेवकूफ़ के सरदार, जाकर के तू जाता है ज्योतिषी के पास कि मैं पास होऊंगा कि नहीं, तो क्या भाग्य नाम की वस्तु नहीं है? भाग्य का निर्माण किसने किया? किसने भाग्य का निर्माण किया? हमारे अपने कर्मों ने। एज यू सॉ सो यू रीप, जैसा बोओगे ऐसा मिलेगा। इमली का पेड़ बोओगे इमली मिलेगी, आम का पेड़ बोओगे आम मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं स्वामी जी आप झूठ बोलते हैं, मैंने कल आम का पेड़ बोया पर मुझे तो आज इमली मिली। अरे उल्लू के पट्टे, तूने कल बोया, अरे कल तूने जो आम का पेड़ बोया है ना, वो आम मिलेगा, आज नहीं मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा। और ये जो इमली मिल रही है वो 10 साल पहले जो तूने बोई थी वो मिली थी। और मेरे पिताजी तो इतने ऑनेस्ट हैं, वो मोटरसाइकिल में जाते हैं, और उसके फ्रेंड, उनके जो कलीग हैं, वो तो टेबल के नीचे से इतना रुपए लेते हैं, वो गाड़ी में जाते हैं। अरे उल्लू के पट्टे, याद रख 10 साल बाद वो तिहाड़ जेल में रहेगा और तेरे पिताजी आनंद से घूमेंगे गाड़ी में। तो सोच, आम का पेड़ मिलेगा। कर्म का सिद्धांत अक्षुण है, एज यू सॉ सो यू रीप। सत्यमेव जयते, अंत में सत्य का विजय होता ही है। अंत में पांडव कौरव जीते कौन? पांडव। तो हमेशा याद रखना सत्यमेव जयते, इसलिए पर धैर्य रखना पड़ेगा। एज यू सॉ सो यू रीप। आत्मनिर्भर बनो, डोंट गो टू एन एस्ट्रोलॉजर। स्वामी जी कहते हैं भाग्य को जानने का प्रयत्न कर मत करो, भाग्य को बदलने का प्रयत्न करो अपने पुरुषार्थ के द्वारा। क्यों? मेरा वर्तमान का प्रारब्ध यदि मेरे भूतकाल के पुरुषार्थ का फल है, तो मेरा भविष्य का पुरुषार्थ, मेरा भविष्य का प्रारब्ध मेरे वर्तमान के पुरुषार्थ पर निर्भर है। इसलिए डोंट ट्राई टू नो योर डेस्टिनी, ट्राई टू चेंज योर डेस्टिनी, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो, ये अपने याद रखना। आत्मनिर्भर बनो। थर्ड, सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान। ये आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास आएगा आत्मज्ञान से। When we know, स्वामी जी कहते हैं, inside each and every human being there is a center of consciousness. एषा सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते, दृश्यते तो ग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्म बुद्धि। कठोपनिषद की बात करते हुए स्वामी जी कहते हैं प्रत्येक मनुष्य के भीतर में आत्मा है और उस आत्मा में अनंत शक्ति है। यही बात उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्मसभा में कही थी। श्वेताश्वेतरोपनिषद की बात उन्होंने कही थी, शृण्वन्त विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णम तमस परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्य पंथा विदितयनाय। मैंने उस परम पुरुष को देख लिया है जो सभी दुखों से परे है, और वह परम सत्य प्रत्येक मनुष्य के भीतर में है। और इसीलिए वहाँ पर उन्होंने शिकागो धर्मसभा में जो बातें अमेरिकन को को कही थी, आज सारे विश्व को इस संदेश की आवश्यकता है। व्हेन वी आर थिंकिंग अवरसेल्व्स लो, व्हेन वी आर थिंकिंग हेल्पलेस, स्वामी जी कहते ye the children of immortal bliss, holy and perfect beings, ye divinities and us sinners, it is a sin to call a man so. It is a standing liable on human nature. Come up, O lions, and shake up the delusion that you are sheep. Your souls immortal, spirits free, blessed and eternal. Ye are not matter, ye are not bodies. Matter is a servant, not ye the servant of matter. ओ सिंह हो, इस मिथ्या ब्रह्म को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम भेड़ नहीं हो, तुम तो सिंह हो, तुम अजर अमर आत्मा हो। तुम्हारे प्रत्येक मनुष्य के भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति है, उसको जागृत करो। कैसे जागृत होगी? उसके 4 उपाय हैं। Each soul is potentially divine. The goal of human life is to manifest this divinity within by controlling nature external and internal. Do this either by work, worship, psychic control, or philosophy. By one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Dogmas, rituals, worships, temples, churches, mosques are but secondary details. प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्य आत्मा विराजमान है। हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना। कैसे होगा? राजयोग, ध्यान, भक्ति योग, प्रार्थना, कर्मयोग, निस्वार्थ सेवा और ज्ञान योग। इस प्रकार की अच्छी पुस्तकें पढ़ना जिससे हम लोग अपने स्वरूप के बारे में जान सकें। श्रवण मनन निधिध्यासन, ये 4 उपायों के द्वारा
अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और बाकी कौन कितनी बार मंदिर गया, मस्जिद गया, गिरजाघर गया, किसने कितने उपवास किए, ये सब गौण है, ये सब मुख्य नहीं है। मुख्य बात है कितने कितनी प्रमाण में अपने भीतर की दिव्यता को अभिव्यक्त किया। तो आत्मज्ञान के द्वारा आत्म विश्वास मिलेगा, आत्मनिर्भरता मिलेगी। चौथा है आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल। एमर्सन नाम के बहुत बड़े अमेरिकन विद्वान हो गए, उन्होंने कहा द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन ट्रेड, इन वॉर, इन एवरी मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन अफेयर्स इज द कॉन्सेंट्रेशन